नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सेकरवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा पूर्व मुख्य न्यायाधीश D. वाई चंद्रचूड़ की। इस समय अपने सेवानिवृत्ति के बाद वो बहुत चर्चा में रहे हैं। अपने सेवा काल के दौरान दिए गए अपने निर्णयों, यहाँ तक कि राम जन्मभूमि में उन्होंने जो निर्णय दिया था उसको लेकर भी उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। और वो निर्णय जो कि महाराष्ट्र सरकार के विषय में, जो कि जिस सरकार को उन्होंने असंवैधानिक बताया था, हालांकि ये बात अलग रही कि वो सरकार वाकायदा अपना पूरा कार्यकाल कर गई और चुनावी चंदा को लेकर उनका निर्णय, जिसको लेकर जनता का ये विश्वास था कि वो चुनावी चंदा के विषय में निश्चित तौर पर पार्टियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने चुनावी चंदे को असंवैधानिक तो बताया, लेकिन किसी भी पार्टी को इसके लिए दंडित नहीं किया और न ही ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये चंदा किस लिए और किस उद्देश्य के लिए दिया गया। हालांकि सुनवाई के दौरान कई बार माननीय न्यायाधीश ने इस तरह की टिप्पणियां की कि सरकारी एजेंसी किस प्रकार से सत्ताधारी दल के लिए हरकारा बनी है और चुनावी चंदा के सहारे न सिर्फ सरकार उद्योगपतियों आज से उगाही कर रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही उनके केस वापस लिए जा रहे। लेकिन आज इन उपरोक्त बताई गई सभी बातों के लिए पूर्व न्यायाधीश D. वाई चंद्रचूड़ का जिक्र नहीं किया जा रहा। उनका जिक्र हो रहा है दो बातों के लिए। एक तो उन्होंने एक बयान देकर वन नेशन और विन इलेक्शन की सरकारी जो अवधारणा है, जिसको लेकर कि प्रधानमंत्री बार बार ये कहते रहे हैं कि चुनाव अगर एक साथ होते हैं तो निश्चित तौर पर चुनाव में आने वाला खर्चा कम होगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने ये बयान देकर कि एक साथ चुनाव होने से छोटे दल एक तरह से नेपथ्य में चले जाएंगे और धीरे धीरे करके उनकी राजनीति चौपट हो जाएगी। और उन्होंने एक और बयान दिया इसी संबंध में कि सरकार ने जो प्रत्याशी होते हैं उनके लिए तो राशि निश्चित की है कि आखिर इतनी राशि खर्च की जाए और इतनी राशि खर्च की जानी चाहिए, लेकिन कोई पार्टी उस चुनाव में कितना खर्च करे इस बारे में कोई भी अभी निश्चय नहीं किया गया है। और आप देखते ही होंगे किस प्रकार पार्टियां प्रत्याशियों के अलावा करोड़ों रुपया पानी की तरह चुनाव में बहाती है। निश्चित तौर पर D. वाई चंद्रचूड़ का ये बयान, जिसे कि सरकार चाहती है कि आगामी सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन के इस वादे को पूरा कर लिया जाए और इसके लिए JPC में चर्चा होनी है। इससे पहले जुलाई माह में आप सभी लोग जानते हैं कि JPC
चर्चा होगी और आगामी जो मानसून सत्र होगा उसमें संभवतः ये बिल भी रखा जाएगा। ये बात अलग है कि पास होने के बावजूद भी ये बिल तब तक अमल में नहीं आएगा जब तक कि चुनावी गणना अरे क्षमा कर जाति जनगणना न हो जाए, जिस पर कि सरकार आगे बढ़ रही है, और आबादी के अनुसार सीटों का निर्धारण न हो जाए। निश्चित तौर पर इसमें अभी करीब 8, 9 या 10 साल भी लग सकते हैं। तो लिहाजा ये 34-35 से पहले लागू होने की बात समझ में नहीं आती है। लेकिन जिस तरह से मुख्य न्यायाधीश ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि मामला किस हद तक फंस रहा है। वो मुख्य न्यायाधीश जो रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले भगवान गणेश की अपने आवास पर आरती करते हुए प्रधानमंत्री के साथ देखे थे, वो डी.वाई. चंद्रचूड़ जिन्होंने कि ये फैसला दिया कि फलानी चीज़ असंवैधानिक है, लेकिन उस पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उन मुख्य न्यायाधीश से ये आशा किसी को नहीं थी कि वो प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यक्रम वन नेशन वन इलेक्शन पर इस तरह का बयान दे देंगे। आखिर कारण क्या है? सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है, अपने सेवा काल के दौरान अपने शक्तियों से ज़्यादा गलत तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग करने को लेकर उनके खिलाफ एक जांच लंबित है। हालांकि वह जांच अभी तक हुई नहीं थी। अब बताया जा रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति ने उनके खिलाफ उस सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी। क्या यहाँ एक फिर से सवाल है कि क्या सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की जांच करवाई है, या इस जांच के आदेश से छटपटाए पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने सरकार और सरकारी सिस्टम की पोल खोल दी। देखना यह है कि आखिर सहमत का ये कदम कहाँ तक आगे बढ़ता है। क्या जांच के सहारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को मैनेज कर लिया जाएगा, या ये जांच ही यूं ही पेंडिंग पड़ी रहेगी और फौरी आलोचना के बाद डी.वाई. चंद्रचूड़ वन नेशन वन इलेक्शन को पारित कराने में अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आपको हमारे ब्लॉग किस तरह के लगते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताया जाएंगे। आपका छोटा सा कमेंट ही हमें ताकत और हौसला देगा, ताकि हम निष्पक्ष ढंग से आपके साथ उन बातों को रख सकें जिन बातों को मुख्य मीडिया अपने
प्रसारण में जगह नहीं देता। मेरे छोटे से चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर उसे अपना समर्थन दें। जय हिंद।